हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम सब लोग? मुझे पता है तुम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, खुश हो और अपने घर पे बैठ के इतनी तैयारी कर रहे हो। अगर तुमने ये वीडियो खोली है, इसका मतलब इस साल तुम अपनी जॉब को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो और इस साल तुम्हारी जॉब पक्का लगेगी। इंशाल्लाह सिलेक्शन पक्का होगा और इसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। देखो, हमने 4 क्लोज टेस्ट कर लिए हैं, आज है 5वां क्लोज टेस्ट और ये अभी तक का सबसे इजी है जो मुझे लगता है। और देखेंगे इस बार तुम्हारा इंप्रूवमेंट कितना रहा, कितना तुम्हारा स्कोर रहा। तुम सब मुझे कमेंट्स पे लिख के बताओगे सर हमारा इतना स्कोर रहा। और जितने भी क्लोज टेस्ट हम कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट हैं, मतलब जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा हूं। और इसके बाद जो आगे आने वाले 5 क्लोज टेस्ट हैं वो हम एनडीए, एफकेट, सीडीएस इनमें रिलेटेड करेंगे और उसके बाद जो आगे आएंगे वो बैंक से रिलेटेड करेंगे। तो इस साल हमारी तैयारी बहुत ज्यादा जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार होने वाली है। बस मेरे साथ जुड़े रहो इस जर्नी में और बस पढ़ते रहो। बस मैं तो ये बोलूंगा, पढ़ते रहो। और अब सब के सब फोकस के साथ, एनर्जी के साथ, जोश के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार शानदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्या तुम एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो इसको सॉल्व करो। यह है क्लोज टेस्ट नंबर 5 और बहुत इजी है। देखो, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, प्रीवियस ईयर है भैया और प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में आया है। तो देखते हैं तुम कितना स्कोर कर पाते हो। अभी तक हमने 4 किया तो इस बार स्कोर बढ़ना चाहिए। मैं साइड हट जाता हूं, उसके बाद तुम इसको सॉल्व करके बताओ। चलो, तो मुझे लगता है तुमने सॉल्व कर चुका है। तो अब इस क्लोज टेस्ट का बाजा बजाया जाए और देखा जाए कि कितना इजी था और कितने तुम्हारे मार्क्स आए। देखो, तुम मुझे कमेंट में बताओगे कितने मार्क्स आए तुम्हारे और सच सच बताओगे और सबके सब बताओगे। चलो देखते हैं। एल्फ्रेड हिचकॉक। तो एल्फ्रेड हिचकॉक एक व्यक्ति है जिनके बारे में हम इस पूरे क्लोज टेस्ट में बात कर रहे हैं। तो एल्फ्रेड हिचकॉक वाज अ मैन, वो एक आदमी थे विद विविड इमेजिनेशन। विविड मतलब होता है क्लियर इमेजिनेशन। तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इमेजिनेशन बड़ी ही क्लियर थी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। डैश स्किल्स एंड अ पैशन फॉर लाइफ। उनके पास डैश स्किल थी। कैसी स्किल थी? लीडिंग, ओरिजिनल, क्लेवर या क्रिएटिव। बहुत इजी है, तुम्हें पता चल गया होगा। लेकिन अगर किसी गधे बच्चे को नहीं पता चला है तो भैया आगे पढ़ेंगे, आगे पता चल जाएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास स्किल थी और लाइफ का एक पैशन था। विद हिज डैश स्टाइल। कैसी स्टाइल थी? सेपरेट, यूनिक, डल या ऑर्डिनरी स्टाइल एंड गॉड गिफ्टेड विट। विट मतलब होता है बुद्धि। तुमने एक इडियम एंड फ्रेज भी सुना होगा, एट वन विट्स एंड। तो विट मतलब होता है बुद्धि। तो एट वन विट्स एंड इसका मतलब होता है किसी की बुद्धि का नाश हो जाना। इसका मतलब होता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड। तो जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है उसी को बोलते हैं एट वन विट्स एंड। जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, बेचारा डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्या करे क्या ना करे, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे ही। तो विट मतलब होता है बुद्धि। तो उनके पास डैश स्टाइल थी उनकी और भगवान की दी हुई एक बहुत ही जबरदस्त बुद्धि थी जो उनका भगवान का तोहफा थी। ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड डैश ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग फिल्म्स दैट हैड द ऑडियंस सूनिंग डैश फ्राइट एंड फॉलिंग ऑफ देयर सीट विद लाफ्टर। तो उनकी अपनी एक डैश स्टाइल थी और भगवान की दी हुई गॉड गिफ्टेड बुद्धि थी जिनके कारण उन्होंने बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस की, डायरेक्टेड की। डैश ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मूवीज, ऐसी रोमांचकारी मूवीज जिसको देख के सूनिंग डैश फ्राइट। तो सूनिंग का मतलब है एक्साइटेड हो जाना, इमोशनल हो जाना, अपना कॉन्शियसनेस खो देना, होश हवास खो देना। फ्राइट मतलब होता है अ सडन फीलिंग ऑफ फियर। तो डर के मारे एक्साइटेड हो जाना, अपने होश खो देना। एंड फॉलिंग ऑफ देयर सीट विद लाफ्टर। और कई बार तो जो लोग थे वो हंसी के मारे अपने सीटों से गिर जाते थे। तो इतनी ऐसी मूवीज वो बनाते थे, या तो डर वाली, एक्साइटेड वाली, इमोशनल, और कभी-कभी इतनी ज्यादा लाफ्टर वाली मूवी, इतनी हंसीदार कि लोग मतलब उनका पेट दर्द हो जाता था हंस के, ऐसे। He was greatly dashed by American films and magazine. He was greatly क्या? Influenced, attached, altered या determined. तो अब देखते हैं तुम्हारा स्कोर कैसा रहा। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा पूरा पैसेज था। तो हम बात कर रहे हैं एल्फ्रेड हिचकॉक के बारे में। वो एक आदमी थे जो कि जिनकी क्लियर इमेजिनेशन थी। और भैया इमेजिनेशन तो क्लियर होगी ही, क्योंकि जब डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो क्लियर इमेजिनेशन चाहिए। और वैसे भी जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी इमेजिनेशन बेटा क्लियर ही होती है। अगर तुम्हारी इमेजिनेशन क्लियर होगी तो तुम भी बहुत बड़े आदमी बनोगे। डैश स्किल्स एंड पैशन फॉर लाइफ। उनकी लाइफ में एक पैशन था और डैश स्किल थी। कैसी स्किल थी? लीडिंग, ओरिजिनल, क्लेवर या क्रिएटिव। अब तुम्हें ये सबको पता है। देखो, वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर दो, किसका आंसर क्या है। मुझे पता है सबने इसका आंसर दे दिया है। भैया अगर हम स्किल की बात करें और एक डायरेक्टर की बात करें तो स्किल हमेशा कैसी होती है? क्रिएटिव होती है भैया, क्रिएटिव स्किल होती है। क्लेवर स्किल, चालाकी भरी स्किल, ये तो होती नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। लीडिंग स्किल, अरे स्किल लीडिंग कैसे होती है? लीडिंग तो व्यक्ति हो सकता है, कोई बात हम लीडिंग बोल सकते हैं, लेकिन स्किल लीडिंग कैसे होती है? और ओरिजिनल स्किल, अरे भाई साहब, स्किल अगर ओरिजिनल होती है तो फिर फेक स्किल क्या होती है? तो मुझे बताओ भैया, फेक स्किल क्या होगी? तो कैसी स्किल थी उनकी? क्रिएटिव स्किल थी और लाइफ का पैशन था। विद हिज डैश स्टाइल एंड गॉड गिफ्टेड विट। उनकी स्टाइल और भगवान की दी हुई बुद्धि। तो हम उनकी पॉजिटिव बात करें, उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज को बता रहे हैं, पॉजिटिव बात करें। कैसी स्टाइल थी उनकी? सेपरेट, यूनिक, डल या ऑर्डिनरी। इसका आंसर भी तुमने दे दिया है, मुझे पता है।
ऑर्डिनरी का मतलब था साधारण, तो साधारण स्टाइल थी उनकी। अरे भाई साधारण होती तो ये ऐसी मूवीज कैसे बनाते हो? अच्छा, डल बेकार बेकार थी उनकी स्टाइल। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा, सेपरेट यूनिक का दोनों का मतलब है तो वैसे एक ही अलग, लेकिन जो सेपरेट होता है वो किसी चीज को अलग करने के लिए आता है, जब हम किसी दो चीजों को सेपरेट कर दे, अलग कर दे। अच्छा, इसके लिए एक और आता है एलूफ, तुमने सुना होगा एलूफ, जब हम अलग कर देते हैं किसी चीज को, तो अलग करने की बात तो हो रही है, यहाँ पे हो रही है यूनिक, उनकी एक अलग अनोखी स्टाइल थी उनकी। और भगवान की देवी उनके पास बुद्धि थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, डैश ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मूवीज, बहुत सारी रोमांचकारी मूवीज। तो बहुत सारी के लिए क्या आएगा? सम, एनी, मोर या मच। अगर किसी को ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज है या इतना इतना छोटा भी कॉमन सेंस है ना, तो उसने भी आंसर दे दिया होगा। बताओ कैसी है? एनी ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मूवीज, एनी, एनी मतलब तो होता है कोई भी, तो कोई भी थ्रिलिंग मूवीज बनाई उसने, कोई सेंस का कोई भी नहीं। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हें ग्रामर के पर्सपेक्टिव से बताऊं, ये तो हमारा था कॉमन सेंस, ग्रामर के पर्सपेक्टिव से बताऊं क्योंकि मेरा काम तो बताना है। तो देखो, एनी तब आता है जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, और तब आता है जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे ना इंटरोगेटिव हम बोल रहे हैं ना नेगेटिव बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें। और जब पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो वहां पे सम का यूज होता है, सम का मतलब तो कुछ। तो उन्होंने कुछ बहुत सारी थ्रिलिंग मूवीज बनाई है, रोमांचकारी मूवीज बनाई है, जिसके कारण जो ऑडियंस थी वो एक्साइटेड हो जाती थी, अपने सीट से गिर जाती थी। तो ये है। अच्छा, मोर जो है, मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर के बाद तो देन कंपैरेटिव कंजंक्शन आता है। देन ये तो तब आता है जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, तो मोर देन आता है। देन तो यहाँ पे है नहीं, तो ये मोर तो आएगा नहीं, क्योंकि हम कंपैरिजन तो किसी चीज का कर नहीं रहे हैं। अच्छा, अगर हम मच की बात करें तो मच अपने बाद कंपैरेटिव डिग्री लेता है, मच बेटर, मच हैवियर। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो यहाँ पे आई नहीं है, तो मच भी नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है भैया, ना मच आएगा, ना मोर आएगा, ना एनी आएगा, क्या आएगा? सम। सम ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मूवीज उन्होंने बनाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसी मूवीज बनाई जिसको देख के ऑडियंस सुनिंग डैश फ्राइट, तो सुनिंग थ्रू, सुनिंग बाय, सुनिंग विद या सुनिंग ऑफ। अब बताओ, देखो अगर ग्रामर का नॉलेज होगा ना तो तुम आराम से कर लोगे, लेकिन मान लो अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो कॉमन सेंस तो है। अब कॉमन सेंस बताओ क्या होगा, क्या क्या लग रहा है तुम्हें? देखो, ऑफ तो तब आता है जब कोई नाउन गिवन हो और नाउन के बाद ऑफ आए, या हम किसी चीज में अधिकार दिखाएं या किसी चीज को एक्सप्लेन करें, तो तब जाके ऑफ आता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज है नहीं, तो ऑफ तो आएगा नहीं, पहली बात। अच्छा, बाय तब आता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है। बाय तब आता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है, किसी पर्सन के द्वारा कोई काम होता है। जैसे मैं बोलूंगा माई रूम इज क्लीन्ड बाय राम, राम के द्वारा मेरा रूम साफ किया गया है। तो जब किसी पर्सन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है तो बाय आता है। यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम हो तो रहा नहीं है, अच्छा तो आएगा नहीं बाय, हटाओ उसको भी। थ्रू, थ्रू मतलब होता है में से, किसी चीज के अंदर में से गुजरना। थ्रू मतलब होता है में से। जैसे आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट में से आया। जैसे ट्रेन पास थ्रू टनल, ट्रेन टनल से पास होती है। तो थ्रू मतलब होता है जब कोई एक सरफेस हो क्लोज, उसमें से पास होना हो, तो यहाँ पे पास होने की बात तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पे आएगा विद, विद मतलब होता है के साथ। तो जो उनकी मूवीज थी वो ऐसे मूवीज थी कि लोग एक्साइटेड के साथ, डर के साथ बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, डर के साथ। सुनिंग विद फ्राइट, डर के साथ वो बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। और कई कई बार तो इतनी लाफ्टर, इतनी हंसीदार मूवी बनाते थे कि लोगों का पेट दर्द हो जाता था, लोग अपनी सीटों से गिर जाते थे। He was greatly dashed by American films and magazine. वो greatly क्या थे? Influenced, attached, altered, determined. क्या थे बताओ? इसका आंसर मुझे कमेंट्स पे चाहिए, सब के सब। देखो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात मानो, पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, अटैच्ड, अल्टर्ड, डिटरमाइंड। जल्दी से बताओ। देखो अगर तुम मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन जब पढ़ते हो तो भाई इंटरेक्शन होना चाहिए, फॉलो करो, कमेंट करके बताओगे क्या उसका आंसर होगा। देखो डिटरमाइंड मतलब होता है किसी भी चीज को निर्धारित करना, फिक्स करना। तो अमेरिकन मूवीज को फिक्स करने की बात हो रही नहीं, मेरे साथ बोलो डिटरमाइंड मतलब क्या होता है, मेरे साथ बोलो क्या होता है? फिक्स करना, निर्धारित करना किसी चीज को। इसलिए तुम्हारे पास ग्रामर में एक अलग सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिटरमाइनर, जो फिक्स करते हैं, निर्धारित करते हैं किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो इसलिए याद रखना। अच्छा, अल्टर्ड मतलब होता है उल्टा कर देना। तो भाई वो उल्टा करते थे? नहीं भाई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करते थे, उल्टा पुल्टा तो लोग हो जाते थे उनकी मूवीज देख के। अच्छा, अटैच्ड, क्या वो अटैच्ड थे अमेरिकन फिल्म से? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अटैच भी तो सही है, लेकिन भाई एक बात बोलो, अमेरिकन फिल्म मूवी से अटैच तो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक और वर्ड भी तो है, इसको कैसे तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो? मैगजीन्स। क्या उनकी मैगजीन से अटैच थे वो? समझ पा रही बात? कैसे हम अप्रोच करते हैं। मैं तुम्हें रटा नहीं रहा हूं आंसर, तो मैं समझा रहा हूं कि कैसे करते हैं। अगर तुम बोलोगे सर वो अमेरिकन मूवीज से अटैच थे, तो अटैच तो पहली बात हम किसी पर्सन से होते हैं, लेकिन मान लो अगर मूवीज से अटैच भी है तो फिर मैगजीन भी तो है, तो मैगजीन से भी अटैच थे? नहीं भैया, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित होना, वो प्रभावित है अमेरिकन फिल्म से,
तो प्रभावित, इनफैक्ट यहाँ पे सही मीनिंग बैठेगा। अटैच्ड क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर अटैच्ड कर ले मैगजीन से तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा भैया। हम पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव सेंस पे है, पॉजिटिव टोन में है पूरा का पूरा पैसेज। तो ये थे हमारा आज का पैसेज जिसपे हमने बात की अल्फ्रेड हिचकॉक के बारे में। बड़े लेजेंडरी ये एक पर्सन थे। अगर तुम्हें इनके बारे में और जानना है तो तुम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बड़े लेजेंडरी ये पर्सन थे। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और ये जो क्लोज टेस्ट था भाई, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट है जिसपे तुमको, मुझे लगता है कि तुमको अब इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिखेगा। और मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो तुम्हारे कितने आंसर सही हुए। मुझे लगता है तुम्हारे आज स्कोर बहुत अच्छा रहा है और तुम्हारा इंप्रूवमेंट तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। और अगर तुम्हें आज सच में मजा आया, इंप्रूवमेंट आई और तुम्हारा स्कोर आज बहुत अच्छा आया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे अपने स्कोर बताना मत भूलना भैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्कोर बताना मुझे जरूर, ताकि मुझे भी एक पॉजिटिव वाइब मिले और मुझे लगे कि हाँ भाई तुम्हारा हो रहा है इंप्रूवमेंट कुछ। और इस वीडियो को शेयर करो, जितने ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, ताकि सबका फायदा हो और इस साल तुम अपने जॉब का सपना पूरा कर सको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नई वीडियो में नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।